साथियों, आज का यह अध्याय जैव प्रक्रम का है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 गुना 1 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 50 अंक का है दोस्तों। आपको परीक्षा में यहाँ से दोस्तों 30 क्वेश्चन ऐसे ही लड़ेंगे दोस्तों, जहाँ कि आप लोग 2027 को एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग को बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों। यहाँ से आपका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आसानी से आने वाला है दोस्तों। हम 50 क्वेश्चन आज करवा रहे हैं दोस्तों। वैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस मतलब बायोलॉजी का एक अध्याय होता है, जिसका होता है कि 70 मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो हम दोस्तों बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज सबसे पहले लेंगे इसका। तो बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज लेंगे सबसे पहले इसका। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न पहला क्या कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन मेरा दोस्तों क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है दोस्तों। कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है दोस्तों। तो आपका यह क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक ना। किसके लिए? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों। पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, तो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा होता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों। यानी कि रक्षी मतलब होता है ग्रैंड सेल। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? रक्षी कोशिकाएं जो तो पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ? पत्तियों में पाई जाती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कृत्रिम विधि के किन उपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है दोस्तों। पृथक करता है, कह रहा है कि अपवहन द्वारा पृथक करता है दोस्तों। अपवहन द्वारा जो पृथक करता है दोस्तों, नाइट्रोजन ही होता है दोस्तों। क्या होता है? नाइट्रोजन ही होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे आने वाले हैं, चलिए। कहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? करा उत्सर्जन से संबंधित है दोस्तों। इसका नेक्स्ट जो होने वाला है, करा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने वाला है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है, यह आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल भी और सूर्य प्रकाश उपयुक्त सभी होने वाला है स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों, ठीक ना। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, चलिए। करा कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है दोस्तों। यह क्या क्रिया होती है दोस्तों? जो यह क्रिया जो होती है दोस्तों, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे आ चुका है आपका, कहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम जो पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है दोस्तों, जल से निकलता है। कहाँ से? जल से निकलता है। सब क्वेश्चन दोस्तों आपका जितना मैं बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों। आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट ही जोड़कर देखिए, वीडियो को अच्छा से देखिए। एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार में समझ, मतलब हम ऐसे समझाते हैं दोस्तों, एक बार में आपका दिमाग में समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक ना। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है दोस्तों। कवक में कौन सी विधि है तो स्वपोषी है दोस्तों। कौन स्वपोषी है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है दोस्तों। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में पाए जाते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कितने क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं, जिसको 4 बोलते हैं। मानव हृदय में 4 पाए जाते हैं वेसम, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त किया है दोस्तों। रक्त क्या करा, क्या रक्त किया है दोस्तों। रक्त क्या है? रक्त करा किया है। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त क्या है दोस्तों। रक्त जो है एक उत्तक है दोस्तों। क्या है? टिश्यू उत्तक है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है दोस्तों। उत्सर्जी अंग आपका कौन है दोस्तों? यूरिक है दोस्तों। क्या? यूरिक। उत्सर्जी अंग कौन है? यूरिक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मत्स्य मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है दोस्तों? गिल्स है दोस्तों। कौन सा? गिल्स है। यानी कि श्वसन अंग, यानी कि सांस लेना किससे मछली सांस लेते हैं? गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक।
ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, आप देख लीजिए। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होती है दोस्तों। भोजन का पाचन दोस्तों उपचयन होता है दोस्तों। क्या उपचयन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। उपचयन होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे देख सकते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों। रक्त में जो आयरन की कमी होती है दोस्तों, रक्त में जो आयरन की कमी होती है वो मधुमेह रोग होती है। मधुमेह भी रोग होती है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, ये सब जो है खतरनाक रोग है कौन है, एनीमिया मधुमेह सब ये खतरनाक हो रहा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होती है दोस्तों, एनीमिया होती है जैसे, ठीक है ना। कौन सी होती है, एनीमिया होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है दोस्तों, अमीमा में कुटपाद पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एस्टो करा की नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों। करा कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों। यह जो नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं करते हैं, कौन द्वार कोशिकाएं करते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा आपका, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। करा मानव में डायलिसिस थैली है दोस्तों, मानव में करा डायलिसिस थैली है दोस्तों। मानव जो डायलिसिस थैली है दोस्तों, नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है दोस्तों। पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन होता है क्या किस भाग में होता है दोस्तों, जो किस भाग में करा होता है दोस्तों। तनाम होता है कि ये तनाम नहीं होता है दोस्तों, पत्तियों में होता है। एक विद्यार्थी बोल रहे तनाम ने पत्तियों में होता है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते क्या प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण आप देख लीजिए क्या होता है, दिन में भी होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के साथ दिन में होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 यहाँ पे खत्म हुआ दोस्तों। अब 23 के बाद 24 में चलते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्या कर रहा है आपका नेक्स्ट प्रश्न 24वां जो कि करा है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों। कॉकरोच में पाया जाता है, किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। कह रहा है कि 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करा है आपका, करा है कि हरे पौधे कहलाते दोस्तों। हरे पौधे क्या कहलाते दोस्तों, आपका हरे पौधे जो क्या कहलाते दोस्तों, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है दोस्तों। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है दोस्तों। किसका करा उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ग्लूकोज का किया जाता है, किसका, ग्लूकोज का किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निश्वास द्वारा किस निकली वायु में रहती है दोस्तों। क्या कह रहा है, निकली वायु में रहती है दोस्तों। निकली वायु में जो रहता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है दोस्तों। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है दोस्तों। रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है दोस्तों, ठीक ना। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ग्रहणी भाग है दोस्तों, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है दोस्तों, करा ग्रहणी भाग है दोस्तों। ग्रहणी जो भाग होती है वो छोटी आंत की होती है, किसकी, छोटी आंत की होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपका, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है दोस्तों, कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है दोस्तों। कैसे, कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है दोस्तों, वसा पर क्रिया करता है दोस्तों। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है दोस्तों, लाइपेज करता है दोस्तों। कौन, लाइपेज करता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वायोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। वायोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों। कौन सा घेंगा रोग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का जो है घेंगा रोग होता है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। चलिए करा पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है दोस्तों। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है दोस्तों। करा पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है दोस्तों, एस्ट्राच के रूप में जमा होता है दोस्तों, एस्ट्राच के रूप में जमा होता है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग दोस्तों कितना होता है दोस्तों। मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है दोस्तों।
जो होता है दोस्तों 120 mmHg होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है दोस्तों। कह रहा है कि भौतिक प्रक्रिया है, वाष्प उत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है, यकृत से कौन सा रस निकलता है। यकृत से जो रस निकलता है पीत रस निकलता है दोस्तों, यकृत से पीत रस निकलता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है दोस्तों। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, और आयवीय श्वसन में बनता है दोस्तों, वो आयवीय श्वसन में बनता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है दोस्तों। CO2 का मुक्त होना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं होता, CO2 का मुक्त होना दोस्तों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का कार्य क्या है दोस्तों। रंसाकूर का कार्य क्या है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का कार्य क्या है, अवशोषण है दोस्तों, क्या है, अवशोषण है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है दोस्तों। खाद्य पदार्थ क्या होता है दोस्तों, खाद्य पदार्थ जो होता है वह विघटन होता है दोस्तों, क्या विघटन होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो आयवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है दोस्तों। कह रहा है किस भाग में होता है वो आयवीय श्वसन कोशिका, किस भाग में होता है, कोशिका द्रव के भाग में होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है दोस्तों, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है दोस्तों भोजन संवहन के लिए दोस्तों, के भोजन संवहन के लिए दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों, रक्त बिंबाणु होता है दोस्तों, कौन रक्त बिंबाणु होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत कहते हैं दोस्तों, कठोर परत को क्या कहते हैं दोस्तों, एनामिल कहते हैं, एनामेल कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, जो कि 47वां क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। पीत रस कहाँ स्रावित होता है दोस्तों, पीत रस कहाँ स्रावित होता है दोस्तों, पीत रस यकृत से स्रावित होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर 38वां आपका आ रहा है, जो कि कह रहा है कि हृदय से रक्त का रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है दोस्तों, पंप किया जाता है दोस्तों, हृदय को शरीर में पूरे पंप किया जाता है दोस्तों, नीलिया द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, नीलिया द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक ना। कह रहा है कि रेजिन एक गोंद कहाँ संचित हो रहता है दोस्तों, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसमें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक ना। चलिए।